लगातार परिश्रम करने वाले भाग्य को भी परास्त कर देते हैं। मैं प्रेम इस जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम गेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि जब जब एग्ज़ाम हमारे पास आता है, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ जीता हूं तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। जब कभी मैंने भी अगर एग्ज़ाम दिया है, अभी भी कभी भी एग्ज़ाम देता हूं, तो एग्ज़ाम के पहले से, अगर आप एग्ज़ाम के पहले जो है सीरियस हो, तो एग्ज़ाम के पहले ही धड़कनें तेज़ हो जाती। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बनाने में मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। इसलिए हम हमेशा लोगों को सुनते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को सुनना पड़ता है और लोगों को सुन के उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब हम लोगों को सुनते हैं तो हमारे हमारे अंदर एक साहस आता है। उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे कि हम अगर एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, गेट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, अब चाहे गेट वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे सी एस आई टी, कोई भी ब्रांच हो, उसमें भी अगर आप देने चाहते हैं, तो हम आपको जनरल स्टडी पे बात करेंगे कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, इस लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। अब हम इसको लास्ट मोमेंट ही मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेट एग्ज़ाम के लिए 1 साल मिलता है। और अगर गेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़रूर पढ़ रहे होंगे, या फिर जेडी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, या किसी और भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके स्टडी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको पक्का है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या किसी आईआईटी एनआईटी में आप बीटेक कर रहे होंगे, या एमएससी कर रहे होंगे, या किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे होंगे, या एनआईटी से एमएससी कर रहे होंगे। देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, जिसमें पढ़ाई होती है, अच्छे का मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी की बात हो। अच्छे का मतलब है कि जहाँ कहीं भी जो भी प्रोफेसर अच्छा जो है पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहे हैं। कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज़ बहुत मेहनत कर रही हैं। तो अगर वहाँ की बात की जाए, तो लोग खुद सेल्फ स्टडी से भी गेट निकालते हैं। हमेशा कोचिंग ज़रूरी नहीं है, कोचिंग एक गाइडेंस है। हो सकता हो कि आप उस गाइडेंस पे नहीं पहुँच पाए हो, तो मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सिंसियर सीरियस दोनों चीज़ें होते हैं, उनको नहीं ज़रूरत पड़ती है। सिंसियर होना चाहिए, डेली डेली पढ़ना चाहिए। और अगर कोचिंग भी आप ज्वाइन करते हैं, कहीं भी ज्वाइन करते हैं, आप मुझे ज्वाइन करते हैं या किसी और को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग में भी नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोचिंग में किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी के द्वारा 30% आपको दिया जाता है, 70% आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद जनरेट करना पड़ता है। तो जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे, अगर आपने पहले से स्ट्रेटजी बना रखी है, किसी को सुन रखा है कि कैसे निकाला जाए, कैसे नहीं निकाला जाए, कुछ लोग पहले से बना के चलते हैं। और जो लोग पहले से बना के चलते हैं, वो अच्छा जो है एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं। हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, उसमें आपको कुछ ना कुछ अलग ढंग से ही करना पड़ता है। अगर आप अलग ढंग से नहीं करते हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, इंडिया लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको अलग सोचना है, अलग करना है, क्योंकि लोगों से हट के करना है। इतने स्टूडेंट बैठेंगे, आपको उनको क्रैक करना है, उनको उनसे उनसे जो है कंपटीशन है आपका, तो आपको कुछ कुछ ना कुछ तो अलग करके करना ही पड़ेगा। तो पहले से कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर समरी बना रहे होंगे। तो आइए हम इससे पहले सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने नहीं समरी बनाई है, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बराबर पढ़ रहे हैं, तो अभी हर एक चैप्टर, हर एक लेसन की समरी बनाइए। अब समरी भी कैसे बनाइए, हम आप उसको भी बताते हैं। आप डेफिनीशन याद कीजिए, डेफिनीशन याद कर रहे होंगे, डेफिनीशन को आप रिवाइज कीजिए। उसमें से ऐसा आपको कहीं भी लगे कोई क्वेश्चन बहुत कठिन है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप अपनी समरी मिलाइए, अपनी डेफिनीशन समरी मिलाइए, छोटे छोटे पॉइंट समरी मिलाइए। समरी में सब डेफिनीशन नहीं लिखी जाती, डेफिनीशन की हेडिंग लिखी जाती है, कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको लिखा जाता है। और हर एक चैप्टर में जितने भी आपको लेसन हो, उसमें से कम आपको 10 क्वेश्चन माइंड पे रहने चाहिए, जो आपको कंट्राडिक्ट कर रहे हों, निगेशन ला रहे हों। ऐसे ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है हर चैप्टर में, कि ये कुछ ना कुछ नया कर रहा है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो अगर हर चैप्टर में आप 10 क्वेश्चन बनाते हैं और समरी में लिखते हैं, तो आपको एक बहुत, जब लास्ट मोमेंट आएगा, आपका 2-3 दिन रह जाएंगे, तो वही आपकी समरी काम आने वाली है। क्योंकि 2-3 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम के पास पास जैसे जैसे पहुँचते हैं, वैसे वैसे लगता है सब भूल गए, अब कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि सिचुएशन
उस समय ऐसी होती है, जब एग्ज़ाम के पास पहुँचते हैं तो मेरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन सेम ही होती है। तब ऐसा लगने लगता है यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरी साल पढ़ा है और ऐसा एग्ज़ाम के पास जैसे-जैसे जाते हैं, जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा। अभी 30 डेज़ हैं, तो 30 डेज़ में के बाद जैसे-जैसे डेज़ घटेंगे, वैसे-वैसे ही हमारी धड़कनें तेज़ होंगी और वैसे-वैसे चीज़ें मुझे लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं याद है मुझे, सब भूल गया। उस दिन जब आप 2-3 दिन रह जाते हैं, अच्छा 2-3 दिन का रिवीजन भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। उस रिवीजन की स्टडीज़ करने के लिए आपको पहले से जगना पड़ेगा। अगर आप पहले से जगे नहीं हैं, तो आप पक्का धोखा खाने वाले हैं। तो आप पहले से जग जाइए। कैसे जग जाइए? अभी आप हर एक चैप्टर की पहला तो मैं दूसरा पॉइंट कहेंगे कि जितना भी आपने पढ़ लिया हो सकता हो कुछ लोगों ने 100% सिलेबस ना कवर कर पाया हो, कुछ टॉपिक छूट गए हों। तो जो छूट गए हैं उनको छूटा रहने दीजिए, उस पे फोकस मत कीजिए। अभी आपको केवल और केवल फोकस हो जाना चाहिए कि जो जो मैंने सिलेबस पढ़ लिया है पहले उसको देखो क्या क्या पढ़ लिया है, और कई टॉपिक ऐसे पढ़ लिए होंगे जिसमें आपको लगता होगा मेरे को बहुत अच्छी कमांड है, अच्छी बात है। कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पढ़ तो लिए होंगे लेकिन थोड़ी सी कम कमांड है, तो उस पर आप उसको आप ज़्यादा पढ़ लीजिए अभी 10-15 दिन, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है समरी बना के और उसको रखिएगा अपने पास। जब भी 2 या 3 दिन रह जाएंगे, और आपको हम ये भी बता दें कि जो हमारी पूरी आप पूरी साल पढ़ते रहिए और 2-3 दिन आपने नहीं पढ़ा ना, तो आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते। क्योंकि 2-3 दिन में भी आपको कई फार्मूले ऐसे होते हैं कि उसी समय मुझे याद होते हैं, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए समरी बनाना हमारा पूरा फोकस है कि आप समरी बनाइए, हर चैप्टर की बनाइए, हर चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन याद कीजिए जो कंट्राडिक्ट कर रहे हों, कहीं ना कुछ कुछ नया कर रहे हों, जो आपको लगता है नया कर रहे हैं, तो उनको। पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे रहा। दूसरा, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे मैं माइंड पे बर्डन बढ़ता है कि यार मुझे एग्ज़ाम देना है, कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे जैसे बर्डन बढ़ता है वैसे वैसे मुझे लगता है अरे यार अब तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इस स्ट्रेस से बचेंगे, सबको स्ट्रेस से बचना है जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस से नहीं बचते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम आते आते इतना आपको स्ट्रेस घेर लेगा कि आप उठने के काबिल नहीं रहे। उसके लिए क्या करना है कि ये भी अब आने लगा होगा कई लोगों के साथ, जो भी मुझे सुन रहे हैं कई लोगों के साथ ऐसा आ रहा होगा, अरे यार अब क्या करें, हाँ सुबह उठ नहीं पाते हैं, ऐसा उठ नहीं पाते हैं। देखिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, सुबह आप उठिए। हो सकता हो, अच्छा कई लोग इस पे भी बात करते हैं कि सर सुबह पढ़ा जाए या जो शाम को पढ़ा जाए। मुझे लगता है इस पे कोई भी और डिपेंड नहीं करता है कि आप सुबह पढ़ते हो या मॉर्निंग पढ़ते हो। हाँ ठीक है, अच्छा है कि जो भी मॉर्निंग में पढ़ता है उसको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, टाइम थोड़ा बचता है। लेकिन मुझे लगता है मॉर्निंग में लोग उठ नहीं पाते हैं, किसी ना कारण बस सोते रहते हैं, तो मुझे लगता है रात को ही पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे रात में ही कंपटीशन निकलती है, सुबह जग के निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आराम से 12-1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़िएगा, आराम से सुबह उठिएगा। लेकिन जब भी सुबह उठिएगा, हम नहीं कह रहे आप 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन जब भी उठिएगा आप कम से कम 1 घंटे टहलिएगा। डेली का रूटीन बना लीजिए कि आप ज़रूर 1 घंटे टहलिएगा। 1 घंटे टहलने के बाद आप जो है मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड जो है बहुत एकदम वो चीज़ों को निकाल देता है, जो भी निगेशन चीज़ें भरी हैं आपको वो माइंड से बिल्कुल स्ट्रेस का हटा देता है, और केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें रह जाती हैं। और मेडिटेशन से, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं वैसे ही आपको एक और चीज़ आपके माइंड में डेवलप होती है, वो होती है कि आपको जल्दी चीज़ें याद होने लगती हैं, रिवीजन याद होने लगती है, एक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपको जो है अपने रेगुलर वे में, हाँ ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कई लोग कह रहे नहीं मैं तो 5 बजे उठ ही नहीं पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जब भी आप उठिए तब कीजिए। ये अपना रूटीन वर्क रखना चाहिए, अभी से रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत 2-4 किलोमीटर दौड़ के ही जाए, नहीं आप टहलिएगा, बट टहलिएगा ज़रूर, तो आपका माइंड शार्प रहेगा और आराम से अपनी स्टडीज़ के साथ चलते रहिए। जितना पढ़ लिया है उस पे ही कंसंट्रेट रहिएगा, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी लोग गेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से अभी बहुत दिन है, फिर भी मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और अगर किसी को पर्टिकुलर कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट होता है, किसी को लगता है कि मुझे टॉपिक अभी रिवीजन कर लेना चाहिए, तो
हम एक रिवीजन क्लास यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए ले सकते हैं, मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यूट्यूब पे मैं फ्री क्लास दे दूँगा। जो भी ऐसा टॉपिक लगता है, जिसको लगता है कि नहीं सर ये इतना रिवीजन हो जाना चाहिए गेट के लिए, तो हम आपके लिए फ्री में एक सेशन करेंगे, यूट्यूब सेशन करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे, अगर कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक रहेगा, जो भी जिस टॉपिक की ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको पहले हम रिवाइज़ कराएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी मैथ के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं रिवीजन पे क्रैश कोर्स के हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐसा जो भी लोग करना चाहते हैं, तो लोग मुझे ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें। और जो भी लोग CSR नेट मैथमेटिक्स और IIT जैम मैथमेटिक्स की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप पढ़ के देखिएगा, हम लोग मंथली पे भी ले लेते हैं। तो आप जिनको भी करना है, अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको CSR नेट IIT जैम की तैयारी करनी होती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर आपको जो है मिल जाएगा नीचे। आप नीचे नंबर भी दिया गया होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नहीं दिया गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर दे। तो लगे रहिएगा और पूरे जुनून के साथ लगे रहिएगा, जुनून मत तोड़िएगा, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस ज़रूर कदम चूमेगी अगर आप लगे रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए और फरवरी में एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।